वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। अच्छे हो सभी लोग। आई होप आपकी हेल्थ वेल्थ सब ठीक रही चल रही होगी। थोड़ा कल हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। और जैसे कि अभी जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है ज्योग्राफी के अंदर, अब क्या करते हैं कि उसका हम लोग कवर करेंगे। उसके जो PYQs हैं और थोड़े जो मॉडल क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं, उनको लेकर हम ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। और आपके जितने भी एग्ज़ाम है, UPPCS है, RO है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है पूरी NCERT बेस्ड है। थोड़ा ध्यान से आप लोगों को चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि अगर इसको आपसे ठीक, इसका फ़ायदा आपको ठीक से लेना है तो एक बार क्लासेस वगैरह ज़रूर जाकर वॉच कीजिए। अदरवाइज़ तो मैं करा ही दूंगा, यहाँ पर भी ठीक से थोड़ा कोशिश करूँगा समझाने की। अगर आपको लगे कि SSC के ऊपर को जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर एकमात्र आपके पास रास्ता बचता है कि आप लोग क्लासेस का सहारा लें। ये एक सीरीज़ है पूरी की पूरी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। योद्धा सीरीज़ इसका नाम है। और इसमें आपका पिछले 30 वर्षों के, पिछले 30 सालों के जितने भी आपका PYQ है, झारखंड PCS, उड़ीसा PCS, UP PCS, उत्तराखंड PCS, RO SSC वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सबके PYQ ज्योग्राफी के मैं यहाँ पर एनालिसिस कर कर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं इंश्योर करता हूँ, आई होप कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप सही से कंटिन्यू इस चीज़ को मेरे साथ कवर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक हफ्ता, एक वीक क्लास करेंगे, और उसके बेस पर फिर हर संडे ये सीरीज़ की एक मैं यहाँ पर लाइव क्लास लिया करूँगा। और देखते हैं फिर जैसा भी होगा उसके बेसिस पर आगे की चीज़ें निर्धारित की जाएंगी। तो आ जाइए आप लोग, जोड़िए सभी को, शेयर कीजिए फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जोड़िए सभी, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ें। क्विक ऐड कीजिए सभी को। ये मान के चलिए कि दिल्ली पुलिस में भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपसे। हाई हाई यील्डिंग टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को इतना पढ़ाया है, अब आपको समझ चलेगा कि उसका रेलिवेंस क्या है। शेयर कीजिए फटाफट थोड़ा, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आइए चलिए फिर, लेट अस प्रोसीड आवर टॉपिक। तो वी हैव रेड एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हम लोगों ने पढ़ा। पिछली 5 से 6 क्लासेज में मैंने आप लोगों को वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया। और अब उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही हेल्पफुल सीरीज रहेगी आपके लिए अगर आप ठीक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, वायुमंडल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी अगर याद हो तो। परतें मैंने बताई थी आपको, 5 प्रकार की परत बताई थी एटमॉस्फेयर की, जो मैंने आपको लेयर्स बताई थी वो 5 तरीके की बताई थी। चलिए पहले बताता हूँ किस तरीके से। ये आपकी नीचे अर्थ है। क्या है? अर्थ। सॉरी, आज थोड़ा लग सकता है कि एनर्जी मेरी थोड़ी कम है, थोड़ा हेल्थ सही नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए, ये आपका है अर्थ, पृथ्वी, जियोइड शेप है। ये आपका मैं एटमॉस्फेयर बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी पहली परत एटमॉस्फेयर की, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है, ये पहली जो परत बताई थी मैंने, ये आपको बताया था कौन सी, ये थी आपकी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये आपकी थी स्ट्रेटोस्फियर। ये तीसरी आपकी थी कौन सी, मेजोस्फियर। मेजोस्फियर जहाँ पर भी आए, मीजो वर्ड का मतलब है बीच में कहीं पर भी आए, आपको बाद में बताऊंगा जब टाइम जोन पढ़ाऊंगा, टाइम टाइम लाइन पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में, तब भी मीज़ो के बारे में आपको थोड़ा गाइड करूंगा। ये आपकी कौन सी है,
ये आपकी थी आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और ये आपकी जो आखिरी बची है, कौन सी थी ये? थर्मोस्फेयर, नहीं सॉरी, एग्जोस्फेयर। लास्ट जो आपकी थी दैट इज एग्जोस्फेयर। तो हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस का मिक्सचर है उसकी जो वॉल्यूम है बहुत हाई है। वाई? ड्यू टू हैवीनेस ऑफ द गैसेस। क्यों? क्योंकि गैसेस बहुत आपकी जो हैवी होती हैं वो अर्थ की सरफेस के साथ लगी हुई होती हैं। कौन से स्फीयर में? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है। ट्रोपोस्फियर का हिंदी में मीनिंग क्या था? ट्रोपोस्फियर को हम बोलते हैं क्या? शोभमंडल बोलते हैं। थोड़ा मैं हिंदी में भी करा रहा हूँ। शोभ, ये आपका शोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर आपका क्या बोलते हैं इसे? समताप मंडल बोल लो, समताप मंडल बोलते हैं। ये आपका समताप मंडल है। ये आपका जो मेसोस्फेयर था ये मध्यमंडल है। मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हिंदी की ओर, धीरे धीरे बाइलिंगुअल शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ की कतई भी टेंशन ना लें, आप लोग सही से क्लासेस को करें, ठीक है। ये आपका था आयन मंडल। आयन मंडल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसका नाम आयनोस्फेयर भी था, जिसमें फ्री आयन्स आपके लाई करते हैं। ये लास्ट की जो आपकी परत थी इसका नाम क्या था? ब्रह्ममंडल। ये आपका क्या था? ब्रह्ममंडल। ठीक है, ठीक है। इसकी मैंने आपको बताई थी 0 to 18। ठीक है, 0 to 18 किलोमीटर। और फिर इसकी मैंने आपको बताई थी कितनी, स्ट्रेटोस्फेयर की कितनी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर की आपकी अप टू 50 किलोमीटर। ये मेजो, ये 80 किलोमीटर। और फिर 80 से 400 कौन सी आपकी? थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये आपकी थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि 400 के ऊपर इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो ये सारी आपकी वो थी लेयर्स। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो कहाँ लाई करती है? वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। स्ट्रेटोस्फेयर बोले तो समताप मंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि कुछ लोग, आई थिंक ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नए लोग होंगे, वो क्लास को देखेंगे और आप लोग भी शायद भूल गए होंगे, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा रिवाइज कराया है। ठीक है, आगे से आप लोग पढ़ के आया करिएगा, मैं आपको बता दिया करूँगा कि संडे में या फिर सैटरडे में क्लास होगी, और टॉपिक वाइज आपको पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन है आपका, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। क्वेश्चन दोनों है, बाइलिंगुअल में है। तो आप इस चीज़ की कंप्लेन अब बिल्कुल मत करें कि सर इंग्लिश है हिंदी नहीं है, सर हिंदी है इंग्लिश नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं हिंदी में लाता हूँ कंटेंट तो बोलते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में लाता हूँ तो हिंदी में पढ़ाओ। अरे यार पढ़ना ही तो है, कोशिश करो ना तुम पढ़ने की। तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या जो इवन कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश तो यार एक बेसिक नीड है आज की, है ना, बोलते हैं ना नीड ऑफ द आवर। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। सबसे जो लोवेस्ट लेयर है, लोवेस्ट लेयर से मतलब क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत। निचली परत कौन सी होती है? मैंने बताया आपको, निचली परत होती है आपकी ये ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो आपकी एल्टीट्यूड रहता है वो रहता है 0 to 18 किलोमीटर। 13 किलोमीटर इसका क्या था? एवरेज था। ठीक है, और पोल पर मैंने आपको बताया था कि ये लोवेस्ट रहती है, कितनी? 8 किलोमीटर। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये आंसर है आपका शोभमंडल। ठीक है, ठीक है। चलिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। हाँ, के देख रही है। आई थिंक आप मधु, मधु राइट, मधु है ना आपका नाम? कंफर्म कीजिए एक बार, मधु। डी। अच्छा, ये फर्स्ट का डी बता रहे हैं आप? अच्छा, एक काम और करना है आपको ना, कि जैसे कि क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, तो उसके क्वेश्चन को आप सामने लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट का आपने आंसर दिया कि सर फर्स्ट का आंसर डी है, तो 1D, इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। ठीक है मधु, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टेट ट्रू और फॉल्स, एटमॉस्फेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि वो क्या करता है, वो करता है खेल। खेल क्या होता है, खेल होता है बेटा नोट का, NOT। अब ये देखो, अगर आप ये नोट छोड़ दो, अगर आप ये नोट छोड़ दो, ये हटा दो, तो क्वेश्चन क्या हो जा रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सही या गलत कहें, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल जिम्मेदार है। अब बताओ क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हुई कि नहीं हुई बेटा। तो ये जो नोट है आपका, क्वेश्चन की फॉर्म डिसाइड करता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो थोड़ा सा ना, जब आप एग्जाम दो तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं तो बेसिक जो आपकी मिस्टेक है वो आपका सिलेक्शन लेकर मतलब डुबा देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो सही या गलत है, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल जिम्मेदार है, वायुमंडल जिम्मेदार नहीं है। वो कह रहा है कि वायुमंडल, पृथ्वी पर जो आपका जीवन के लिए वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो जिम्मेदार नहीं है। इसका आपको सच या झूठ बताना है, सच्चा या झूठा। आपने आंसर दिया मधु 2, फॉल्स। क्या यही है आपका आंसर? आपको लगता है ऐसा कि बिना एटमॉस्फेयर के आप लाइफ मतलब सस्टेन कर पाओगे, रह पाओगे आप बिना बिना इसके एटमॉस्फेयर के? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, क्या लगता है आपको, नहीं रह पाओगे ना? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फॉल्स। ठीक है, और अगर वो करता कि रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, तो ये हो जाता आपका ट्रू। अगर वो नोट यहाँ पर छिपा देता, नोट ना आता, क्वेश्चन में नोट ना देता, तो फिर आंसर आपका क्या होता, ट्रू। उसने कहा है कि सर पृथ्वी पर जिम्मेदार जीवन, सॉरी, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल जिम्मेदार नहीं है। तो ये गलत हो गया, जिम्मेदार है। आप जानते हैं, मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि एटमॉस्फेयर के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपकी क्या लाई करती हैं, जितनी भी आपकी सारी गैसेज हैं, जो ये ओजोन, ओजोन के बारे में आप लोग पढ़ते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NO2, ऑल ऑफ दीज, ये जितनी भी गैसेज है सब आपकी एटमॉस्फेयर में लाई करती हैं। एटमॉस्फेयर की मैंने आपको परतें बताई कितनी है टोटल, और उन परतों के बारे में चीजें समझाई। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, क्लियर है। ठीक है, एक बार शेयर कर दो मधु, क्लास शेयर कर दो, क्लास शेयर कर दो, ये जितने भी बच्चे हैं अपने, उन सबके पास शेयर करो ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, दोनों क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए दोनों का, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अरे मधु आंसर दीजिए बेटा, आई एम वेटिंग। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे तो फिर इस सीरीज का या फिर इस इन क्लासेस का आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप लोग ब्रेन अपना थोड़ा स्टॉर्म करो और आंसर दो इसके। ये हिंदी में है, रिक्त स्थान भरे, उल्काएं इस परत में जलती हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा, मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, मैंने आपको टेम्परेचर बताया था ना। ये आपकी क्या थी, परत, ये आपकी अर्थ। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 तरीके की परत थी आपकी। ये ट्रोपोस्फियर थी, ये स्ट्रेटोस्फियर थी, ये मीजो, अरे यार, आयनो, एक्सो, सॉरी, आयनो और थर्मोसेम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था आपका, निचली वाली में, नीचे वाली जो है आपकी ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या हो रहा था बेटा, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा था? अच्छा, आंसर दे दिया आपने, फोर्थ का डी। अरे थर्ड का आंसर नहीं दिया क्या? थर्ड का तो दो यार आंसर, फोर्थ की तरफ तो बाद में जाएंगे ना। तो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। सर कम क्यों हो रहा था? सर कम इसलिए हो रहा था भाई साहब, कम इसलिए हो रहा था क्योंकि जो आपकी गैसेज है, डेंसिटी है, घनत्व है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर कम हो रहा है। जब गैसेज की डेंसिटी, जब गैसेज का घनत्व आपका कम हो रहा है, तो क्या होगा, उनकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, हीट को कैप्चर करने की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब एक चीज याद रखनी है कि नीचे अगर कम हो रहा है तो ये आपका उल्टरनेट चलता है, ऊपर वाली में गर्म होगा, फिर कम होगा, फिर गर्म होगा, फिर कम होगा। ठीक है, मतलब गर्म और ठंडे की बात कर रहा हूँ। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपका बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है? अगर स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जो आपकी ओजोन लेयर है, ये जो ओजोन है O3, तो ये कैसे फॉर्मेशन होगा इसका? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन होने के लिए आपको ऑक्सीजन को टूटना पड़ेगा। ठीक है, जब O2 टूटता है, तभी तो जब एक रेडिकल यहाँ से फ्री इसका ये निकलता है, ओ में टूटता है, तो ये ओ उस O2 के साथ, सॉरी, ये O जो यहाँ से टूट रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में,
तो बेटा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, सनलाइट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ऊष्मा बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तब ये आपका टूटता है। और टूट कर ये क्या बनाता है मॉलिक्यूल? ये बनाता है आपका O3, ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों ओजोन लाई करता है? क्योंकि सर आप बता रहे थे कि वहां पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ओजोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तभी ओजोन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये है आपका मीज़ो। मीज़ो में आपका टेम्परेचर रहता है -8 टू आई थिंक -92। बताया ना कि टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर मीज़ो में? कम हो रहा है। ये अप्रोक्स रहती हैं चीज़ें। ठीक है, ये मत बोलना कि सर वहाँ पर -10 लिख दिया था, ये चलता है ऐसा इतना डिफरेंस। ठीक है, तो -8 टू -92। अब जब ये टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो जब बेटा वो ऊपर से ऊपर की जो लेयर है उसमें टेम्परेचर क्या है यहाँ आपका? आयनोस्फीयर जो है इसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब आप कोई चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ से कम टेम्परेचर की ओर आते हैं, जैसे ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि अगर आपको सर्दी लग रही है और आप अपने हाथों को ऐसे रब करते हो तो एक हीट का जनरेशन आपको देखने को मिलता है, आपके हाथ धीरे धीरे क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब ये कम टेम्परेचर से, सॉरी ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण आपका उसमें, हाँ पूजा, आफ्टरनून, आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून वैसे हम लोगों ने क्लास गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में शुरू की थी, तो अब आफ्टरनून में आप लोग जुड़े हो। ठीक है, और जैसे कि कल ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये जब आपका क्या होता है, मेट्योर्स जो होते हैं, जब मेट्योर्स आपके आते हैं ये उल्का होते हैं, बताऊंगा मैं सोलर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। तो जब मेट्योर्स आपके सोलर सिस्टम से अर्थ की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर और भी जो चीजें हैं उनमें धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है? उनमें धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिलता है। बदलाव कैसे देखने को मिलता है सर? सर याद कीजिए, सर ने बताया था कि कभी टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, कभी टेम्परेचर आपका ज्यादा हो रहा है, कहीं हाइट ज्यादा है तो कहीं हाइट कम है। घर्षणा बल भी बोलते हैं, हाँ ठीक है बेटा, घर्षणा बल बोलते हैं। लो लिख देता हूँ, घर्षणा बल, घर्षणा बल। ठीक है, काम चलाइए यार, आप लोग समझ आना चाहिए। ठीक है, बस इतना काफी है। तो ये आपका क्या होता है, ये जैसे ही आपके मेसोस्फेयर में चीजें आती हैं, क्या बोलते हैं मेसोस्फेयर को? मध्यमंडल। तो ये आपका मध्यमंडल की तरफ जब आने की कोशिश करता है ये, तो ये आपका बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो इस परत में उल्काएं जलती हैं। आंसर इसका होगा मेसोस्फेयर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हो पूजा आप? पूजा आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, वो उसका आंसर दे रहे हैं शायद आप, मैंने मॉर्निंग वाली बात की। ठीक है ठीक है, आंसर कीजिए पूजा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काम नहीं चल रहा है सर, हम तो हिंदी वाले हैं। अरे काम चलाना पड़ेगा यार, ये देख, अब ये देखिए क्वेश्चन है तो आपका, ये हिंदी में लेके तो आया हूँ। जेट स्ट्रीम मैंने अभी पढ़ाई नहीं है आपको, अभी पढ़ाऊंगा आगे चलकर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार। द जेट प्लेन्स, सॉरी ये तो जेट प्लेन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेट प्लेन्स का क्वेश्चन है। एक होते हैं आपके एरोप्लेन, एक होते हैं आपके जेट प्लेन। तो बताओ जरा कहाँ पर उड़ते हैं? ये तो क्वेश्चन बताया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ सवाल है। ये एरोप्लेन और जेट प्लेन कहाँ उड़ते हैं आपके? बताओ। ये बेटा आपके उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और अगर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है बेटा, टर्बुलेंस जो होता है वो आपका कम देखने को मिलता है। सर क्यों कम देखने को मिलता है? अरे बेटा याद कीजिए, सर ने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो गैसेस का जो मिक्सचर है, गैसेस की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखता है। हल्की गैसें ऊपर हैं, भारी गैसें नीचे हैं। अब ये थोड़ा ही होगा कि आपका नीचे उड़ेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना। तो इसीलिए आंसर आपका इसका स्ट्रेटोस्फेयर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये है आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, शोभ मंडल ना, ये है ना शोभ मंडल, ये है आंसर आपका। अरे ना यार, इसमें तो आंसर है ही नहीं ना, शोभ मंडल थोड़ा ही होगा, शोभ मंडल तो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। ये मिस हो गया शायद, हाँ ये मिस हो गया। इसे ओजोन बोलिए आप।
नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर है ना। स्ट्रेटोस्फेयर एक तो हिंदी का। समताप मंडल, इसे बोलते हैं बेटा समताप। समताप मंडल। तो ये आपका समताप मंडल में ऑक्सीजन रहती है, ओजोन, और इसी में सर सम, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूजा वो सॉरी मधु, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप, समताप मंडल रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा लग रहा है आप आंसर दे रहे हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ सल्फर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू। सल्फर की महत्वपूर्ण मात्रा डैश के माध्यम से वायुमंडल में जारी की जाती है। स्टॉर्म मतलब तूफान, बर्निंग ऑफ वुड मतलब जब आप लकड़ी जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब आप जीवाश्म ईंधन को जलाना, जैसे आप घरों में लकड़ी वगैरह जलाकर खाना भी बनाते हैं, या फिर अनादर फॉर्म्स में आप लोग इसका यूज़ करते हैं। लाइटनिंग मतलब बिजली का गड़गड़ाहट, जब बरसात में, बारिश में आपको बिजली देखने को मिलती है। तो जवाब दीजिए जल्दी, इसका क्या आंसर होगा? इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, समझ आ रहा है एक बार बताइए जरा। अरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो बताइए एक बार। फिफ्थ का बी होगा सर, ठीक है, फिफ्थ का आपने दिया जवाब बी। मधु का आंसर आया है बी। अरे बेटा मधु, आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम कोल जलाते हैं और जब हम घर में अपने चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, तो धुआं कहाँ से ज़्यादा निकलता है? हैं? अरे कोल से ज़्यादा निकलता है कि नहीं निकलता है? 60%, 60% जो आपका बिजली बन रही है भारत के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो कोल से तो हो रहा है। तो यही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि सर ये कोल के कारण हम लोग इतना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना प्रदूषण फैल रहा है, इतना पोल्यूशन फैल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज का रूप ले रहा है अब धीरे धीरे। पढ़ा भी होगा कि 1.4 डिग्री आपका क्या सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है अभी तक, ठीक है। ये पेरिस एग्रीमेंट वगैरह पढ़ाऊंगा चलकर आगे आपको, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ये कोल क्या है? यही तो जीवाश्म है। ये जो आप पेट्रोल डीजल आप बोल, वो अभी दिल्ली के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि AQI जो है आपका, AQI बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो पहुंच गया है बेटा 800 के पार, ग्रेटर देन 800। और ग्रेटर देन 800 का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, जानलेवा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है स्थिति, ठीक है। तो ये आपका पोल्यूशन अभी वहां पे क्या किया है उन्होंने, उन्होंने किया है कि जो आपकी BS3 इंजन की जो डीजल गाड़ियां हैं, उन्हें बैन कर दिया कुछ दिन के लिए, मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है कि आप लोग इन्हें, वाहन को सड़क पर लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी इसीलिए हो रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की को आप लोग कम यूज़ करेंगे गाड़ियों में, तो उससे आपका प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। जब कम जलेगा तो कम होगा। तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा? तो बर्निंग ऑफ वुड से थोड़ा ही, अगर बर्निंग ऑफ वुड से आपका क्लाइमेट चेंज होना होता तो इतने सालों से हमारे जो पूर्वज हैं वो खाना ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, तो फट गई होती धरती तो बेटा अब तक, गर्म होकर, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा, दिमाग लगाइए इसमें। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये ओजोन को लेकर क्वेश्चन हमेशा क्या है, करंट में बने रहते हैं, तो इस तरीके के सवाल मिल जाते हैं, उठाकर टिक मारना होता है 2 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एयर प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? आई थिंक बताया था मैंने, ये बताया था क्लास के अंदर कि वायु दाब को जो निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग कर कर मापा जाता है। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? पूजा, आंसर बताइए आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से आज खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है, मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज हैं, तो क्लास को थोड़ा कम ही रखेंगे, इसलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। मुझे लगा कि यार बच्चों का एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, तो करा ही देता हूँ, नहीं तो आज भी मुझे लग रहा था नहीं क्लास कर पाऊंगा। चलिए, क्या आंसर आया है? अच्छा, पूजा का आंसर डी आया है। मधु आप भी आंसर कीजिए, इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर की। आप तो होशियार बच्चे हो यार। अच्छा, आपका आंसर डी आ गया है, ठीक है, ठीक है, सबका आंसर डी है।
बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को कम से कम पता है कि बैरोमीटर से हम लोग नापते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द एटमॉस्फेयर सीन ऑन द प्लेनेट मार्स? दीजिए इसका आंसर, पढ़िए सवाल, पढ़िए सही से। क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल दिखाई देता है? ये बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो। हाँ हाँ बिल्कुल, दवाई ले रहा हूँ मैं, रेस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी मुझे वीकनेस आ रही है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तेज ही तो नहीं है। चलिए, क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल दिखाई देता है? ये तो आंसर ही आपके सामने आ गया, हाँ। ठीक है, वायुमंडल मंगल ग्रह पर देखा जाता है। वायुमंडल की संरचना पृथ्वी से भिन्न है, मतलब डिफरेंट है। वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है। आगे चलकर अभी साइंस टेक के जो आपको करंट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा मॉम्स मिशन क्या है आपका। मिशन ऑन मार्स, मतलब आपका मंगल। जो हमने, वो मूवी भी आई है ना अक्षय कुमार की, मंगलयान, ठीक है। तो अगर वहां कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्यों ही हम लोग इतना तत्पर रहते मंगल पर जाने के लिए। तो इसका मतलब, हाँ जवाब है आपका, हाँ, यस। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। 8th का आंसर दीजिए, 8th का आंसर दीजिए। और समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, क्लियर है चीजें, क्या ठीक से समझ आ रही हैं? बताओ यार जरा। अरे बताइए यार जरा। इसका आंसर बताइए, 8 नोट। अच्छा, नो आंसर, किसने दिया है जवाब? अच्छा मधु, यस सर, क्लियर है। नो आंसर है मधु का। पूजा जल्दी आंसर दीजिए। तो मधु का आंसर आया है, और मधु जी का आंसर बिल्कुल सही है। चूज यस और नो, एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ये क्या बताया मैंने, नोट को पढ़ना है ठीक से, ठीक है बेटा। तो हाँ या नहीं चुने, हवा की जगह, हवा जगह पर कब्जा नहीं करती है, ऐसा थोड़ा ही है, हवा जगह पर कब्जा नहीं करती। अरे मैंने पढ़ाया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ऐसे चलती है। तो अगर हवा कब्जा नहीं कर रही है तो फिर तो ये वैक्यूम हो गया, खाली हो गई जगह, तो हवा कैसे चलेगी? जब आप गुब्बारे के अंदर गैस भरते हैं या गैस सिलेंडर अपने घर में लाते हैं, एलपीजी, तो वो भी तो गैस है बेटा। तो 14-14.5 किलो का होता है कि नहीं होता है वो, जो आपका डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, डोमेस्टिक एलपीजी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नो। नो मतलब करती है वो, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका एक मास भी रहता है अपना। अभी स्पेस की जगह मास रख सकता है वो, कि इसका वेट ऑक्यूपाई करती है कि नहीं करती है, वेट भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, घर का सिलेंडर देख लेना अपना, 14-14.5 किलो वेट रहता है उसका, गैस ही है वो, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स ड्यू टू। ये बोल रहा है कि जो आपकी जो क्लियर स्काई जब रहता है तो आपकी रातें कैसी रहती हैं, ठंडी रहती हैं। और जब क्लाउडी स्काई रहता है तो नाइट्स आपकी, मतलब क्लाउडी स्काई जब रहता है तो नाइट्स आपकी गर्म रहती हैं। और जब स्काई आपका, आसमान आपका साफ रहता है तो ठंडी रहती है। रातें क्यों रहती है बेटा, कारण पता है आपको इसका? 9th का सी, 9th का आंसर आपका आ रहा है सी। पूजा आपका क्या आंसर है? पूजा जल्दी आंसर कीजिए, कमेंट ले रहा हूं आपके, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका आंसर दीजिए 10th का, 10th का आंसर दीजिए, ये क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 10th का आंसर बताइए। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ इज रिकॉर्डेड एट, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है?
हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? अच्छा। 10th का ए होगा सर जी। अरे बेटा, पूजा, मधु, यही तो है आपका ट्रैप, इसे ही तो ट्रैप बोलते हैं। मैंने समझाया था आपको, एक चीज़ समझाई थी, वो आप लोगों के याद ही नहीं रही शायद। मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो क्लाउड हैं आपके कहाँ बनते हैं? इक्वेटर पर बनते हैं। तो अभी आप ये बताओ मुझे कि जब इक्वेटर पर आपके क्लाउड हैं, मतलब बादल हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब बादल होते हैं तो एक इफेक्ट काम करता है, उसे बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो का और कोई मतलब नहीं रहता, एल्बिडो का मतलब इतना है कि जो सन से आपकी रेज आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापिस जा रही है। क्योंकि वाइट सरफेस है, जैसे ब्लैक सरफेस होती है ना, एब्जॉर्ब करती है, व्हाइट सरफेस आपकी वापस रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। वो जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ब्लैक, काली, वो आपकी एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को। लेकिन ये क्या करती है? ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। बादल आपका सफेद रहते हैं ना, तो एलिबिडो काम करता है, 80% के समथिंग एनर्जी को ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है। और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि जो सन की रेज यहाँ पर आई थी वो वापस चली गई, तो इसका मतलब वो नीचे नहीं आ पाई। तो उससे क्या होगा इक्वेटर पर? तो कम होगा ना टेम्परेचर। अब ज्यादा कहाँ होगा? ज्यादा बेटा टेम्परेचर वहां पर होगा जहां पर सन की रेज आप आ रही थी। कहां पर आ रही थी? ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 25 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर बादल बन नहीं रहे थे, यहाँ पर क्या था? हाई प्रेशर था। तो जब हाई प्रेशर यहाँ पर था तो डायरेक्ट आपकी जो सनरेज हैं वो सरफेस पर आप आ रही हैं, इसका मतलब उसे क्या कर देगी? ज्यादा ज्यादा गर्म कर देगी। तो जब ज्यादा गर्म करेगी तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ जरा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ यार, आंसर बताओ जल्दी थोड़ा। 10th का डी आंसर? अच्छा। पूजा, आपका क्या आंसर है? पूजा, आंसर कीजिए जल्दी थोड़ा। अरे आंसर कीजिए यार। 10th का डी, अब पूजा आंसर कीजिए भाई। ये यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे एक तो ना आप लोग शेयर कर रहे हो। ठीक है। चलो, सही जवाब है आपका, 25 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका रेडिएशन। ये अभी समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। वैसे बताया था मैंने कि जो सन की रेज आती है उन्हें बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है। तो वो रेडिएशन क्या करती है? जब क्लियर स्काई रहता है नीचे आ जाती है, और जब क्लियर स्काई नहीं रहता है तो वो वापस क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, स्काई नाइट जब क्लियर रहती है तो टेम्परेचर आपका कैसा रहता है? ठंडा रहता है। क्योंकि नहीं यार, रेडिएशन नहीं इसका, रेडिएशन नहीं होना चाहिए। टेरिस्ट्रियल, हाँ ठीक है, ये थोड़ा मिसिंग है यार इसका आंसर।
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। एक बार ये कंफर्म करूंगा मैं, इसमें ना थोड़े, इसमें ऑप्शन में थोड़ा वो लग रहा है मुझे, एक क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो आपकी पृथ्वी से जो वो निकलती है रेडिएशन, वो निकलती है वापस, तो उसे क्या करता है, ट्रैप कर लेता है क्लाउड। तो क्लाउड जब उसे ट्रैप करता है तो वो हीट बढ़ा देता है, लेकिन जब क्लाउड नहीं रहते, मौसम साफ रहता है, तो वो हीट आपकी बाहर निकल जाती है। हाँ ठीक है, ये समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं पीवाई की थोड़ा। ये बताइए क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। विच गैस हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है, कौन सी गैस सबसे अधिक है वायुमंडल के अंदर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये भी गलत कर दोगे ना तो बस लानत है तुम पर, सभी पर। ठीक है, क्विक, फास्ट कीजिए थोड़ा जल्दी, देखिए क्वेश्चन देखिए ठीक से। अरे यार ये तो होना चाहिए तुम पे, क्यों नहीं कमेंट वमेंट। अच्छा बी, हाँ ठीक है, आई थिंक 78% के समथिंग नाइट्रोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपकी कितनी बताई थी कंपोजिशन में, 20.9%, अप्रोक्स लिखते हैं 21%। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी बताई थी, तीसरे नंबर पर आर्गन बताई थी, चौथे नंबर पर बताई थी CO2, याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, पीसीएस का क्वेश्चन है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वायुमंडल की जो परत है। हाँ पूजा, ठीक है आंसर बिल्कुल सही है आपका। सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सीक्वेंस पूछ रहा है वो, लेयर्स का 50 बार बता चुका हूँ। ठीक है देख लो, आईएएस का क्वेश्चन है बेटा 1998 का। अब देख लो तुम, आईएएस में ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब चल रहा होगा आपको पता कि कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी की धरातल के ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल के विभिन्न स्तर का सही अनुक्रम क्या है, क्या है सही अनुक्रम, ये सही होना चाहिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका थोड़ा। ये 78.08% को छोड़ो, ये क्वेश्चन सोल्व करो आप जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फास्ट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 50 बार बता चुका। सी आंसर, अच्छा सी होगा, अच्छा सी है मधु, मधु का आंसर सी है। देखिए बेटा, ट्रोपोस्फियर बताया था क्या होता है सबसे नीचे, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होता है मेजोस्फियर, और उसके ऊपर होता है आयोनोस्फियर, और उसके ऊपर होता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर की वो बात यहाँ पर नहीं कर रहा, मैंने पहले भी बताया था कि एक्सोस्फियर के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए, क्या शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है बेटा, आंसर आपका सी है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन इज द लोवेस्ट लेयर। अब क्वेश्चन आया देखो, यूपी RO ARO का क्वेश्चन है, और ये होना चाहिए आपसे। ठीक है, 2016 का सवाल है बेटा, 2016 का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इतनी बार आपको बताया है। ठीक है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, मैंने कुछ बताया था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना है, जब लेयर्स पढ़ाई थी, अभी भी बताई मैंने रिवाइज करते वक्त, कि थिकनेस याद रखनी है, मोटाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ये पूछ रहा है वायुमंडल की लंबवत संरचना, जब हम ऊपर की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे निचली सतह कौन सी है, बताओ जल्दी। अच्छा पूजा का आंसर सी है। अरे यार क्वेश्चन ऐसे लिखा करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, ये आंसर है आपका। अरे बेटा मधु, क्या करूं मैं आपका, इतनी मेहनत कराने के बावजूद भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा बेटा। थोड़ा ध्यान लगाओ यार, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखो, समझो। एक चीज बताई थी मैंने, चलो देखो, 0 to 18 किलोमीटर तक क्या बताया था, ट्रोपोस्फेयर बताया था, उसके ऊपर क्या बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ तक था आपका, 50 किलोमीटर तक। फिर बताया था 50 से 80, 80 पर क्या था आपका, मीजोस्फेयर।
और उसके ऊपर क्या बताया था, उसके ऊपर बताया था आयोनोस्फेयर 400 किलोमीटर। तो अब उसने पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन इज द लोवेस्ट, कौन सा लोवेस्ट है? शोभ मंडल। अच्छा शोभ मंडल आंसर आ रहा है। हाँ तो शोभ मंडल ही आंसर है बेटा, शोभ मंडल ही आंसर है, ठीक है पूजा, वेरी गुड, शोभ मंडल आंसर है इसका। वेरी गुड पूजा। देखो आपका एक क्वेश्चन बन गया ये आर ओ का, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि बेटा जो पढ़ा रहा हूँ हल्के में मत लो, ठीक है। कंटेंट आपके लिए रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग ठीक से पढ़ भी नहीं रहे हो कंटेंट को, ना मेहनत ही कर रहे हो ठीक से। चलो ट्रोपोस्फियर आंसर है इसका, सौरमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमॉस्फेयर लेयर। सबसे ज्यादा जो आपकी अधिकांश मौसम गतिविधियां हैं वो किस वायुमंडल की परत में होती हैं? आरएएस का क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान सिविल सर्विस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 1999 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस में नहीं है, अरे ऑप्शंस में है बेटा, तुमने देखा नहीं। वो ट्रोपोस्फियर का मतलब ही क्या होता है, शोभ मंडल होता है। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है शोभ मंडल। हिंदी इंग्लिश का लोचा है, थोड़ा ध्यान कीजिए। शोभ मंडल होता है इसका मतलब। और मीजो स्ट्रेटोस्फियर का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर का मतलब? समताप मंडल, ठीक है, ये समताप है। मीजो क्या है, मध्य। और ये आपका सबसे ऊपर रहता है थर्मोस, आयोन्स, ठीक है। समझो थोड़ा, है उसमें। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, अधिकांश मौसम गतिविधियां किस, कहाँ होती हैं बेटा सबसे ज्यादा गतिविधियां? मैंने बादल बन सिखाया था, कहाँ बनते हैं बादल? बादल कहाँ बन रहे थे, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? बादल आपके कहाँ बना रहा था मैं, ये बताओ कौन सी लेयर में बना रहा था? जेट कहाँ उड़ रहे थे? अरे जेट कहाँ उड़ रहे थे हवा में आपके? निकल गए थे क्या बाहर पृथ्वी के? नहीं निकले थे, ठीक है। अगर ध्यान दे रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये जो जेट उड़ाए थे मैंने, ठीक है, ये जो पक्षी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, जो मौसम आपका चेंज होता है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, कौन सी स्फेयर, कौन सी लेयर में बढ़ रहा है ये? किससे फर्क पड़ता है हमें ज्यादा? ई ट्रोपोस्फियर, शाबाश बेटा मधु, शाबाश। ई आंसर होगा इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही रहता है, बस बुद्धि को थोड़ा घुमाया करो। हाँ शोभ मंडल, शोभ मंडल लो लिख दिया, शोभ मंडल ही बोलते हैं इसे, ठीक है। शोभ मंडल, ठीक है पूजा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट। अभी कराया ना क्वेश्चन, कराया, फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, दिस इज बिकॉज। अब क्वेश्चन है बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है अभी समझाया था। अब ये देख लो आप, क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस प्री 2010 का है, अगर देख रहे हो यूपी पीएससी 2010 का सवाल है, और ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, अभी भी समझाया है स्टार्टिंग में ही। तो करो ये क्वेश्चन जल्दी, क्वेश्चन कीजिए जल्दी। इस सीरीज का नाम ही क्या है बेटा? इस सीरीज का नाम ही बहुत सोच समझ कर रखा गया है, योद्धा, ठीक है। ये सीरीज सही से करोगे तो सही में योद्धा बन जाओगे अपनी। ज्यादा चीजों की मैं बात नहीं करता, मैं सिर्फ बात करता हूँ अपनी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, और कुछ एक क्लास आपकी लूंगा एनवायरमेंट की, ठीक है। तो इसमें आपको बना दूंगा योद्धा। बस ठीक से जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चीजों को, समझिए बढ़िया से, ठीक है। 3 का सी होगा, अच्छा क्या है सी, चले देखते हैं सी क्या है। पूजा उसका, मधु का आंसर है सी, दिस लेयर इज आउट ऑफ द फायरिंग रेंज ऑफ एंटी क्राफ्ट गन्स। अरे यार बेटा, पढ़ो एक बार दोबारा, देखो क्वेश्चन क्या है और समझाया क्या था। सर हम अभी आ रहे हैं, कोई आया है, अच्छा ठीक है मधु, वो पूजा, दिस लेयर इज रिच इन ओजोन विच रिड्यूसेस फ्यूल कंजप्शन, the temperature is constant and ideal for aircraft efficiency, engine efficiency, this air is out of the firing range of the anti-craft guns, the absence of clouds and other weather phenomena,
बेटा मैंने आपको कभी क्या बताया था कि जो आपके वेदर फिनोमेना होते हैं वो कहाँ होते हैं सारे? वो होते हैं आपके शोभ मंडल में। शोभ मंडल में होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लैरिटी आ रही होगी अब, जा धीरे धीरे। कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर कौन सा मंडल है आपका? शोभ मंडल। तो जब हमें बादलों के ऊपर उड़ना है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ऊपर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं आपके जेट, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, निचली समताप मंडल में। तो आंसर क्या होगा इसका? सॉरी, डी। हाँ, आंसर डी होगा बेटा, द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर उसमें क्लाउड होगा या फिर कोई भी ऐसा वेदर फिनोमेना होगा तो आपका टर्बुलेंस होगा। वो देखा है ना कि जब जहाज एक बार फ्लाई करता है, उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो वो जब उड़ता है ना तो उड़ते वक्त प्रॉब्लम होती है, और जब लैंड करता है तो तब प्रॉब्लम होती है। बाकी बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, टर्बुलेंस दो ही टाइम आता है आपका, एक लैंड के जब लैंड करता है, और एक जब आपका टेक ऑफ करता है, मतलब उड़ने की तरफ वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका डी। आंसर रहेगा आपका डी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा, इजी क्वेश्चन है, लग भी रहे होंगे जो पढ़ाया हुआ है सब वही है, और कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब पता नहीं आप लोगों ने क्लास सही से करी है नहीं करी है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई बताओ बेटा, ये तो पता होना चाहिए, 50 बार बता चुका, बीपीएससी। ये देखिए सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1996। ध्यान डालिए इस पर थोड़ा, प्रकाश डालिए इस पर थोड़ा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? ओजोन की जो लेयर है उसकी सरफेस की अर्थ से ऊंचाई कितनी रहती है? मैं खुद थक गया बता बता कर, समझा समझा कर, अब तो रट जानी चाहिए चीजें। अब आपको ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए, तभी परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के अंदर। बहुत ही मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक। ठीक है, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। डी आंसर। अच्छा, मधु का आंसर आया है डी। अच्छा मधु, आपने आंसर डी दिया है बेटा। ओजोन मैंने आपको बताया था, ओजोन कहाँ बनती है आपकी? समताप में बनती है ना, समताप मतलब ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यही होता है ना, हाँ यही रहता है, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। तो अब ये देखो आप, 0 से आपकी 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर क्या था? शोभ मंडल। ठीक है, और 18 से आपका 50। बी सत्या जियो। अच्छा बेटा, सत्या का आंसर बी। चलिए देखते हैं। तो ये 18 से 50 मैंने आपका क्या बताया था? स्ट्रेटोस्फेयर मतलब क्या? समताप मंडल यहाँ कहीं रहता है। समताप मंडल जो आपका रहता है वो 18 से 50 रहता है। अब आपने आंसर दिया है क्या? ये मधु का आंसर है गलत। अब ये देखो कि इस 18 से 50 क्या मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये इसकी रेंज में है 40 से 50, अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, आंसर होगा आपका बी। करेक्ट आंसर आपका बी होगा बेटा। ठीक है बेटा, बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए थोड़ा, ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर इज, सो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ये पता होना चाहिए आपको। बताइए आंसर क्या होगा इसका? समताप मंडल में जो आपकी ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपकी ओजोन का निर्माण हो रहा है, उसका कार्य क्या है? पृथ्वी पर क्यों बन रही है वो? हाँ हाँ पूजा, आंसर कीजिए। अरे सत्या बेटा आंसर कीजिए जल्दी। गुड गुड, सबसे पहले आंसर आया सत्या का। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य बताओ बेटा। द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज, पहला ऑप्शन क्या है? टू स्टेबलाइज द ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, टू रिड्यूस, सेकंड ऑप्शन टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन टू अवॉइड फेलियर ऑफ मॉनसून। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन टू प्रिवेंट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। ध्यान दीजिए बेटा, पूजा का आंसर आया है डी, सभी का आंसर क्या है? डी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तभी बोलते हैं ना कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, वो सब बताऊंगा मैं एनवायरनमेंट के अंदर कैसे क्या हो रहा है। प्रिवेंट करने के लिए यूवी रेज को, यूवी रेज कौन सी रेज होती है बेटा? यूवी रेज आपकी शॉर्ट वेव होती हैं, जो बताया था ना मैंने कि सन से आपकी पृथ्वी की ओर आती है
वो होती है शॉर्ट वेव, और जो वापस जाती है वो होती है आपकी लॉन्ग वेव। ठीक है, इनमें डिफरेंस ये रहता है कि शॉर्ट वेव में ऐसे रहेगा आपका क्रेस्ट और टफ, और लॉन्ग वेव ये रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आपका टू प्रिवेंट यूवी रेडिएशन इफेक्ट ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये यूवी होती है, ये आपकी होती है वो यूवी। अरे यार दिमाग से यार मिस हो गया यार थोड़ा, एक मिनट रुको। यूवी रेज, ये होती है बेटा इंफ्रारेड वेव, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव जो आपकी होती है वो होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव बोलते हैं ना। ठीक है, इंफ्रारेड क्या है, जो आपके रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का रिमोट देखा होगा आप, ऐसे दबाते हैं वो लाइट दिखती भी नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन वो काम कर रहा होता है, तो वो उसमें से जो निकलती है वो इंफ्रारेड वेव ही होती है आपकी। ठीक है, अब ये मत बोल, छोड़ो इसे, नेक्स्ट करो। हाँ नेक्स्ट कर रहा हूँ बेटा, लो, इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए बता रहा था। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ बेटा, यूपी पीसीएस प्री 1997, थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ, शोभ मंडल, शोभ मंडल में, और ये आपका प्रकाश मंडल, डी ऑप्शन प्रकाश मंडल, ये है। ठीक है, ये ऑप्शन ये है, ये है। ठीक है, ये आपका शोभ मंडल, यहाँ भी शोभ मंडल आ गया। ये आपका समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो, अरे यार ये हो, सॉरी 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 बेटा सॉरी, ये ट्रोपोपोज है बेटा, शोभ सीमा है ये। वो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जहां पर आपका एक परत खत्म होती है वहां से दूसरी परत स्टार्ट होती है, जैसे ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये आपका कौन सा मंडल आएगा, सीमा आएगी, ये आएगी आपकी शोभ सीमा। ठीक है, कितनी होती है, 3 या 4 रहती है, चार, चार रहती है ना शोभ सीमा, मतलब आपका ट्रोपोपोज इस तरीके से। ठीक है, मीजोपोज, आंसर सी, सत्य का आंसर आया है सी, समताप मंडल। ओजोन लेयर कहाँ लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है, बिल्कुल सही जवाब है। राइट, पूजा का पूजा आपने आंसर नहीं क्या, आईआर माइक्रो रेडिएशन इंफ्रारेड, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कवर किए। तो आज मैं इतना ही लेकर आया था आप लोगों के, जितना मैंने कवर कराया था उसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए, और थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे। देखिए बेटा, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, मतलब 3 बार क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका पीसीएस के अंदर। ये देखो एसएससी वगैरह में अगर मैं टोटल जोड़ने बैठ गया ना तो कम से कम भी 8-10 बार क्वेश्चन आया होगा ये। ट्रोपोपोज, ट्रोपोज, क्या ट्रोपोपोज, अरे यार रुको एक मिनट, लो समझा देता हूँ ठीक से तुम्हें। देखो ध्यान से देखो, समझ लो थोड़ा सा, एक बार बता देता हूँ दोबारा। ये आपकी है अर्थ, ये आपका ट्रोपोस्फियर, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, बीच में ये आपकी ओजोन, ये आपका क्या हो गया, मिजोस्फियर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आयनोस्फियर, ये हो गया ऊपर एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर को क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर। ठीक है, तो अब जब ये सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, ये 0 से 18, तो ये जब यहाँ से चेंज हो रहा है ना, ये 18 है, ये तो ये 0 से 18 जब आपका चेंज हो रहा है तो ये पोज लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, पोज। तो इस पोज को हम क्या बोल रहे हैं, इस पोज को बोल रहे हैं ट्रोपोज। निचले वाले से लेकर चलना है, नीचे वाले को देखना है, ट्रोपोपोज, हिंदी में बोले तो शोभ सीमा। अब यहां पर ये आ गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, अब ये स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज। ठीक है बेटा, जब मेसोस्फेयर के ऊपर गए, ठीक है, तो ये आपका आ गया मेसोपोज, ये आपके आ गया थर्मोपोज, इस तरीके से आपके रहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है सारा कंसेप्ट। नेगेटिव लैप्स ऑफ, अरे बेटा टेम्परेचर नियर, नेगेटिव लैप्स सत्या पूछ रहा है, नेगेटिव लैप्स, अच्छा नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहे हो आप बेटा,
आप बेटा नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहे हो सत्या, रुको समझाता हूँ 1 मिनट। टेम्परेचर नियर ट्रोपोपोज टेम्परेचर इज नियर जीरो। एक बार क्वेश्चन दोबारा टाइप करो यार सत्या। आप नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहे हो ना? नॉर्मल लैप्स रेट, इसी की तो बात कर रहे हो। ये बेटा मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है कि हर किलोमीटर पर आपका कितना टेम्परेचर चेंज होता है। 165 मीटर पर आपका, ये क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ सवाल है। पढ़ो आप इसे जरा एक बार सत्या। 8.5 डिग्री रहता है आपका टेम्परेचर जब नीचे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना। कहाँ पर? पहाड़ों पर। हाँ सत्या, एक बार क्लास रेफर करिए बेटा आप, क्लास को ठीक से देखिए। ये तो बहुत सी कॉमन चीज, आप छोटी सी चीज पूछ रहे हैं मेरे से, उसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। विंड ब्लोइंग सब सिस्टम, पूरा विंड सर्कुलेशन कैसे रहती है वो सब बताया है। तो वो रेफर करो यार आप एक बार, क्लास पढ़ो एक बार, क्लास को करो जाकर। ये आपका 6.5 रहता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 6.5 रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन भी है 165 इन 1 डिग्री। हाँ, 165 मीटर पर 1 डिग्री रहता है। जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, ये याद रखना आसान है, 1 किलोमीटर पर 6.5, ठीक है। क्या इतना समझ आया? जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो 16,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 1000 मीटर मतलब 16,500 मीटर, ठीक है। 16,500 मीटर, तो 16,500 का मतलब क्या है? 16,500, अरे यार सॉरी सॉरी, 16,500 अरे यार कंफ्यूज कर रहे हो, एक बार क्लास रेफर करना आप। ये टॉपिक क्या चल रहे थे आप लोग यार, बीच में ना टॉपिक मत ऐसे, ठीक है सत्यम। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो यार बता ही देता हूँ, रुको 1 मिनट। ये आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर आपका टेम्परेचर घटता है, ठीक है। ये क्या होता है? ऐसा होता है बेटा, देखो जनरली क्या होता है कि जनरली आप यहाँ पर हो, ये है आपकी सरफेस। तो आपने कहा गर्मियों की छुट्टियां हुई, तो आपने सोचा कि यार मेरे मामा का घर तो शिमला में है, कि यार शिमला या फिर मसूरी जाऊंगा घूमने के लिए क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा है। तो बेटा मौसम क्यों ठंडा है? यहाँ पर आप हो निचले इलाके में, मतलब प्लेट्यू पर हो, तो ये हाइट है आपकी कम। ये हाइट देखो आप, ये हाइट है ज्यादा, मतलब जो आपका इलाका है कौन सा, जो आपका पहाड़ी इलाका है, वहां पर क्या है, आपकी हाइट ज्यादा है, पहाड़ों की वजह से आप एक ऊंचाई के स्तर पर रह रहे हो, ठीक है। तो जब आप ऊंचाई के स्तर पर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है। कम क्यों होता है? कम का कारण मैंने बताया था कि जो आपकी गैसेज होती है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व धीरे धीरे आपका ऊपर कम होता है, क्योंकि जो गैसेज होती हैं CO2 O2 ये सब होती है भारी। तो आपने देखा भी होगा कि जब हमारे पर्वतारोही या फिर ये लोग पहाड़ों पर जाते हैं ना, माउंट एवरेस्ट वगैरह पर, केटू वगैरह पर चढ़ाई करते हैं, तो इनकी सांस फूलती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन तो एक हैवी गैस है, ऑक्सीजन यहाँ पर है ट्रोपोस्फेयर में। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, जाहिर सी बात है। तो ये सब सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये इतना टेम्परेचर आपका कम होता है 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर में, 165 में आपने बताया 1 डिग्री। तो जब इसे आप निकालोगे 6.5 डिग्री, तो इसमें करोगे तो ये आपका 1000 आएगा, आपका 1000 मीटर के समथिंग आएगा नियरेस्ट, ठीक है। अब कमेंट करके बताओ जरा, ये क्लियर है कि चीज़, ये सब समझ आया जो बताया? बाकी आप बेटा क्लास रेफर करो एक बार जाकर ठीक है से, ठीक है। ये नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको, जब टेम्परेचर कम होना शुरू होता है ऊपर जाते वक्त ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। कमेंट करके बताओ सत्या, सत्या जियो,
कमेंट करके बताओ यार, क्लियर हो गया ना ये सब? चलिए फिर करते हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं। ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराए मैंने, और आगे की क्लासेस में आप लोग बने रहिए ज्योग्राफी की। तो इसी तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यू वगैरह, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उनसे, इजी वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? और शेयर कीजिए यार थोड़ा सा, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ मैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा आपका यूपी पीसीएस और आरओ कवर होगा उसमें, ठीक है? जब देखोगे तब पता चलेगा, और क्वेश्चन देखकर पता भी चल गया होगा जिसने क्लास करी होगी। सुगंधा सिंह, बाय 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 सुगंधा, बाय। ठीक है ठीक है, चलो सभी को बाय, सभी को राम राम नमस्कार। और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अपने लिए थोड़ा स्पेयर टाइम निकालिए और थोड़ा मूड को फ्रेश करिए, ताकि कल से फिर एक नई एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े। चलिए, जय हिंद।